गाइस यार लास्ट मैंने आपको एक 400 रुपये पीसी चेक कराया था। वो मैंने आपको बताया था कि कहाँ से मैंने परचेज़ किया है। उसी शॉप से मैंने एक और सिस्टम परचेज़ किया था। ये एचपी की तरफ से एक मिनी पीसी होने वाला था। ये कैसा काम करता है कैसा नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ये 300 रुपये मैंने परचेज़ किया और मुझे देखने में ऐसा लगा कि शायद ये चल जाए। इसके अंदर हार्ड डिस्क वगैरह होनी चाहिए, हालांकि इसमें कुछ पता नहीं था। बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट मुझे पीसी देखने के लिए मिला था, तो ऐसे मैंने इसलिए परचेज़ किया क्योंकि ये ज़्यादातर मैंने इस टाइप के सिस्टम देखे हैं बैंकों में लगे हुए, तो मुझे लगा कि चलो बड़ा बढ़िया होगा ये। तो अभी देख लेते हैं, इसे मैं घर पे लेके आ गया हूँ। मैंने मात्र 300 रुपये परचेज किया था ये। अब ये तो चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या हमें देखने के लिए मिलेगा। अभी मैं आपको इसका दिखा रहा हूँ। देखो इसमें पोर्ट तो सारे देखने के लिए मिल जाते हैं, और क्योंकि ये बहुत पुराना सिस्टम है तो उसमें कुछ इस तरीके की हालत में हमें देखने के लिए मिला है। इसमें कोई ऑन ऑफ का बटन भी नहीं मिला हमें, बाकी एचपी की तरफ से हमें देखने के लिए मिलता है। तो अभी हम इसे चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं ये पीसी हमारे लिए कैसा होने वाला है, और ये ऑन होगा नहीं होगा क्या होगा, कंडीशन कुछ नहीं पता अभी। तो फटाफट से मैंने इसे ओपन करने के लिए रेडी मोड पर रख दिया है। अब यहाँ पर हमारा जो पहला टास्क ये रहेगा कि इसे पहले चेक कर लिया जाए इसके अंदर कोई हार्ड डिस्क वगैरह ये ऑन कैसे होगा। तो यहाँ पर देखो एक बटन दिया हुआ था, वो सबने उखाड़ा हुआ था पहले से ही। अब यहाँ पर ऑन ऑफ का जो बटन है वो भी हमें रिपेयर करना है, उसका भी काम चलाना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ स्क्रू दिए हुए हैं और ये 12 वोल्ट पे काम करता है, और ये सारे पोर्ट हैं कुछ। तो अभी पहले हम ओपन कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारे स्क्रू दिए हुए हैं, पहले ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन से पहले मैं आपको दिखाया था ये जो सिस्टम होने वाला है 2006 में बना हुआ था एचपी की तरफ से। T5720 AMD कुछ करके ये सिस्टम है, और ये इसके कुछ पोर्ट्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ स्क्रू हैं, तो उसे पहले ओपन कर लेते हैं। और ये 12 वोल्ट पे चलने वाला हमारा सिस्टम होने वाला है, तो इसके लिए भी हम अडेप्टर का जुगाड़ करेंगे भी। हालांकि मेरे पास एक अडेप्टर रखा हुआ है, तो उसको देख लेते हैं और तब तक पहले इसे ओपन कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो 2 स्क्रू थे वो मैंने ओपन कर लिए, बाकी जो बचे हुए 2 स्क्रू हैं वो भी ओपन कर लेते हैं हम। और ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर कहीं पर भी हार्ड डिस्क वगैरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब हार्ड डिस्क तो इसमें हमें नहीं मिली है, और अब हार्ड डिस्क को हमें अलग से लगाना पड़ेगा। अब पहले ज़माने में जब ये 2006 का सिस्टम है तो उस टाइम पर ऐसा कोई हार्ड डिस्क का अलग से लगाने का तो ऑप्शन था नहीं, जैसा मुझे पता है। अब पता नहीं क्या होगा, ये कैसे वर्क करता होगा पहले। अगर आप में से किसी ने यूज़ किया तो बताना यार कमेंट सेक्शन में। तो आप देखो इसकी हीट सिंक कितनी मजबूत है, कितनी हैवी बनाई हुई है। तो हीटिंग का क्या रहेगा क्या नहीं पता नहीं। इसमें कोई फ़ैन भी नहीं देखने को मिला। तो पहले मैं इसमें रैम आपको चेक कराता हूँ। एक छोटी सी रैम मिली है मुझे, जैसे लैपटॉप में होती है। तो ये 512 MB की रैम इसमें लगी हुई है। अब इसे ओपन कर लेते हैं। पहले मैं इसकी हीट सिंक ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चल पाएगा इसमें क्या है। मे भी हो सकता है इसके नीचे कुछ लगाया गया हो, कुछ नहीं पता इसमें। मे भी हो सकता है इंटरनली कुछ हो। तो यहाँ पर इसकी हीट सिंक तो ओपन हो गई है, और CPU भी हमारे देखने के लिए अब मिल रहा है। तो यहाँ पर CPU जो मुझे लग रहा है यार, ये CPU बहुत पुराना है भाई। ये CPU AMD का इसमें देखने के लिए मिला है। मुझे उम्मीद थी कि इंटेल का मिले, लेकिन यार AMD का इसमें CPU लगा हुआ है। अब ये कौन सा CPU है ये तो पता चलेगा अब ऑन होने के बाद ही, और ये क्या चला सकता है क्या नहीं इसके बारे में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो इसका मैं CPU पहले आपको निकाल के दिखाता हूँ सॉकेट से। अब ये देखो कितना बड़ा CPU है यार ये। और ये पहले इंटेल के जो CPU आया करते थे P3 और P4 उस टाइप का CPU है। अब पता नहीं ये क्या रन करेगा क्या नहीं, इसमें विंडो 7 10 क्या चलेगी। वैसे 7 की उम्मीद तो भूल ही जाओ। तो मुझे लगता है कि शायद इसमें विंडो XP चल पाएगी या विस्टा चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अब चलो पहले इसे फटाफट से ओपन कर लेते हैं, इसकी दूसरी जो हीट सिंक है, क्योंकि हीट सिंक ओपन करने के बाद ही मदरबोर्ड बाहर आएगा। और इसमें हम देख लेते हैं इसके क्या क्या रहेंगे ऑप्शंस। इसके नीचे अगर कोई हार्ड डिस्क या ऐसा कुछ लगाया होगा तो पता चलेगा इसमें। तो मैंने इसमें जितने भी स्क्रू थे वो ओपन कर रहा हूँ मैं। जल्दी से स्क्रू को ओपन करने के बाद इस मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं, उसके बाद ही इसमें पता चल पाएगा अब इसके नीचे कुछ है या नहीं है हार्ड डिस्क के लिए, क्योंकि अभी तो ऐसा कोई ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिला है यहाँ पर। तो मैंने ये फटाफट से मदरबोर्ड बाहर निकाल लिया है। तो उसके नीचे भी यार कुछ भी नहीं है। तो अब हार्ड डिस्क का तो हमें ही जुगाड़ करना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं है कैसे होगा। अब वो पता नहीं ये रनिंग कंडीशन पे है या नहीं है, ये भी नहीं पता। ये तो ऑन तो जब होगा जब पहले ही बटन काम करेगा ऑन ऑफ का, और फिर इसके लिए 12 वोल्ट का हमें जो अडेप्टर है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो वो मेरे पास एक पड़ा तो है। अब देखो ये ऑन ऑफ का बटन वर्क तो कर रहा है, लेकिन ये जैसे मुझे लग रहा है कि काम नहीं करेगा। तो मैंने सोचा एक जुगाड़ लगाते हैं यार। यहाँ पर ऑन ऑफ का जो बटन पे जो पिन दी हुई है, ये ऊपर नीचे 2 पिन है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर दोनों जगह ना यहाँ पर एक वायर लगा देता हूँ। दोनों वायरों को जब हम आपस में टच करेंगे तो ये ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर मैं पहले इसे सोल्डरिंग कर देता हूँ। 2 मैंने वायर ले लिए हैं। अब इन दोनों वायरों को पहले यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, और इन दोनों वायरों को हम बाहर निकाल लेंगे कैबिनेट से। अभी के लिए यही जुगाड़ हो सकता है, क्योंकि ये स्विच अब नया पता नहीं कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। वो तो इतनी सिरदर्दी नहीं ले सकते हम।
क्योंकि सिस्टम बहुत पुराना है, इनके पता नहीं कंपोनेंट मिलेंगे भी या नहीं। तो यहाँ पर मैंने तार तो जोड़ दिया है। बाकी यहाँ पर क्योंकि मेरे पास अडेप्टर भी नहीं है इसके जैसा जो इसका साइज़ का आता हो, तो मेरे पास दूसरा अडेप्टर है, उसके लिए फिर मैं जुगाड़ अभी बनाऊंगा इसका। तो यहाँ पर 2 वायर मैंने निकाल दिए, प्लस और माइनस में मैंने जोड़ दिया है। रेड वाला प्लस होगा और वाइट वाला माइनस, तो इन दोनों के कनेक्शन कर दिए हैं। अब इन दोनों को वायरों को मैंने तरीके से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद अब वापस हमें लगा लेते हैं इसके अंदर। अब देखो ये ऑन ऑफ का जो वायर है ये तो बाहर निकल गया है। अब यहाँ पर जो पावर का जो पीछे वायर है रेड और वाइट वाला, उसे लगा लेते हैं और फटाफट से इसको टाइट कर लेते हैं बॉडी के अंदर। तो सारे स्क्रू को टाइट कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो ये ऊपर की हीट सिंक होगी उन्हें लगा लेते हैं। तो दोनों हीट सिंक लगानी पड़ेगी क्योंकि उसके बाद ही आगे वर्क करेगा। ये AMD प्रोसेसर है और उस समय जो AMD की कहानी थी वो बहुत ज़्यादा हीट होता था, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना फिर ये हो भी सकता है कोई प्रॉब्लम करे। तो मैंने सारे स्क्रू वगैरह मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और लगाने के बाद अब हमारे पास 2 वायर आ गए। एक तो ऑन ऑफ के स्विच के लिए हमारे पास वायर आ गया है और दूसरा हमारे पास पावर देने के लिए वायर आ गया है। तो फटाफट से अब इस दोनों को हम कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे सारे स्क्रू वगैरह सब बिल्कुल परफेक्टली हमने टाइट कर दिए हैं ताकि किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम ना आए। वायर हमारे निकल चुके हैं। अब मेरे पास एक अडेप्टर है ये वाला। अब ये वाला पॉइंट तो लगेगा नहीं इसमें थोड़ा बड़ा वाला लग रहा था, तो इसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, रेड वाला तो इसके पॉजिटिव में जोड़ूंगा और वाइट वाला इसके अपर साइड पे जो ऊपर बॉडी है माइनस वाली उसमें लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 2006 का ये मैन्युफैक्चर्ड है। अब पता नहीं कौन सा सिस्टम है, क्या है ये, कहाँ यूज़ होता था पता नहीं। और इसमें 12 वोल्ट का 3.3 एम्पियर वाला हमें एक अडेप्टर की रिक्वायरमेंट है। अब हमारे पास जो HP का एक ये पड़ा हुआ है पावर अडेप्टर, ये आता है 12 वोल्ट 250 mAh के साथ। अब ये इसके साथ कंपेटेबल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ और ऑप्शन भी नहीं है और नया अडेप्टर मैं इसके लिए खरीदूंगा नहीं। तो इसी पे चेक करके देखते हैं कैसा वर्क करेगा, क्या करेगा काम। अब इसमें अगर हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट होगी तो मैंने यहाँ पर हार्ड डिस्क कनेक्टर ले लिया है। अब USB की तरह हम इस हार्ड डिस्क को यूज़ कर लेंगे और ये रही हमारे पास USB केबल। तो अगर विंडो डालेंगे तो इस तरीके से चला लेंगे। तो मैंने इसे ऑन कर दिया है। अब ऑन करने के बाद यार विंडो तो इसमें आ चुकी है। अब ये ऑन कैसे हुआ वो पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो यार हार्ड डिस्क के लिए तो हमारे पास ऑप्शन आ चुका है। तो इन सभी वायर्स को मैंने कनेक्ट कर दिया है और जो पावर अडेप्टर था वो भी कनेक्ट कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ नज़दीक से। यहाँ पर मैंने टाई के साथ जो व्हाइट वाला वायर था वो उसकी बॉडी के साथ चिपका दिया और रेड वाला इसके अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पर हमारा अडेप्टर वर्क कर रहा है अभी, क्योंकि टेम्परेरी हमें यूज़ करके पहले देखना है कैसा वर्क करेगा कैसा नहीं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये कनेक्टिविटी इसकी बना दी है। बाकी ये हमारा कुछ इस तरीके से रेडी हो गया है। बाकी मैंने कीबोर्ड माउस इसमें कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसे ऑन करके हम देख लेते हैं। और ऑन करने के लिए जो हमारा स्विच वाला वायर हमने बाहर निकाला था, ये वाइट वाला वायर, इन दोनों को आपस में टच कर देते हैं। इससे ये स्विच ऑन हो जाएगा और ऑन होने के बाद हम चेक करते हैं कि ये वर्क करेगा या नहीं और क्या है ये क्या नहीं है वो पता चलेगा। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पर इन दोनों को टच किया तो यहाँ पर मैंने देखा कि यार इसमें डिस्प्ले तो आ गई है HP का ये तरफ से। यहाँ पे ये कंफर्म हो गया, चलो डिस्प्ले तो आई रही है इसकी। अब ये भी चेक कर लेते हैं कि प्रोसेसर कौन सा है और क्या काम करेगा क्या नहीं ये पता चले। अभी मैंने इसमें हार्ड डिस्क कनेक्ट नहीं किया है क्योंकि हार्ड डिस्क का भी कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ऑटोमेटिकली इसके अंदर विंडो XP रन हो रही है। अब ये कैसे हो रही है, मे भी हो सकता है इसमें इंटरनली कुछ दिया गया हो स्पेस और इसमें पहले से ही विंडो XP इसमें रन करके दी गई है। अब इसमें चेक करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये कौन सी XP है, क्या है इसमें सिस्टम सारा और क्या क्या है इसमें और भी कितना स्पेस दिया है ये तो पता चले। अब पहले कंप्यूटर में राइट क्लिक करके यहाँ पर प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं और यहाँ पर जैसा मैंने चेक किया यार विंडो XP एम्बेडेड करके दी गई है। इसका मतलब छोटा सा कोई एक स्पेस है जो इसके अंदर पहले से प्री इंस्टॉल दिया गया है। और ये जो हमारे पास जो सिस्टम आया है वो T5000 सीरीज़ का है। 496 MB रैम यानी कि 500 MB की इसमें रैम लगी हुई है। तो इतना ही इसमें देखने के लिए मिला है। और माई कंप्यूटर पर जब मैं क्लिक करके ओपन करूँगा तो यहाँ पर हमें उसकी ड्राइव्स में ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यही था इस सिस्टम के बारे में। बहुत ही कम प्राइस में देखने के मेरा ये रन तो हो गया लेकिन कुछ खास वर्क नहीं किया। अभी इसमें नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में लेके आऊँगा जिसमें हम ट्राई करके देखेंगे इसमें विंडो 7 और इसमें नए तरीके से हार्ड डिस्क के अंदर हम इंस्टॉल करेंगे विंडो XP, वो भी 2024 में। और इसमें कुछ पुराने गेम्स रन करके देखेंगे जैसे GTA Vice City टाइप के जो कुछ गेम्स थे। ऐसे एक बैटलफील्ड का भी गेम है मेरे पास और डेजर्ट स्टॉर्म भी रन करके देखेंगे, देखते हैं कैसा चलेगा। चलिए दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। टेक केयर एंड बाय।